गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभ्यैर्भयैव च नमो ब्रह्मासुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गाओ ममाग्रतः सन्तु गाओ मे सन्तु पुष्टतः गाओ मे सर्वसन्तु गवामध्ये वसामि गवामध्ये वसामि। बोलिए नागराज भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हम सभी कथा श्रवण किए थे। पहले दिवस की कथा कल। आज कथा की दूसरी दिवस है और इस गौ धाम के बीच हम सभी बड़े ही पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो कि गौ माता का
कथा श्रवण करने का हम सभी को पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए एक भगवान का भजन सुनते हैं, फिर हम गौ माता की कथा में प्रवेश करेंगे। की परीति नो दातिया तुए बिना तोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। साडी लगी परीति नो, साडी लगी परीति नो दातिया तुए बिना छोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे। छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। और तेरा पल्ला फड़े आई वे, तेरा पल्ला फड़े आई वे, तेरा पल्ला फड़े आई वे, सतगुरु अद विचकार न छोड़ी। साडी लगी पड़ी तीनों दातिया तोवे बिना तोड़ी। साडी दुनिया मोड़ेगी, दातिया तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। साडी लगी परी तीनों, साडी लगी परी तीनों दातिया तू बिना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मैनू मारन ताने अपने भी मेरे होए बेगाने, अपने भी मेरे होए बेगाने, अपने भी मेरे होए बेगाने। लोकी मैनू मारन ताने, अपने भी मेरे होए बेगाने, अपने भी मेरे होए बेगाने, अपने भी मेरे होए बेगाने। मैं विनती कर दी हाँ, मैं विनती कर दी हाँ, सतगुरु है रिश्ता ना छोड़ी। साडी लगी परी तीनों, साडी लगी परी तीनों दातिया तू बिना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। साडी लगी परी तीनों, साडी लगी परी तीनों दातिया तू बिना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। हाथ में जोड़ा वे, अज हाथ में जोड़ा वे, सतगुरु दिलो ना खाली मोड़ी। अज हाथ में जोड़ा वे, सतगुरु दिलो ना खाली मोड़ी। साडी लगी परी तीनों
साडी लगी प्रीति नो दातिया तू एवें ना तोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी साडी लगी प्रीति नो दातिया तू एवें ना तोड़ी साडी प्रीत पुरानी ए गल अज तक किसे ना जानी ए गल अज तक किसे ना जानी ए गल अज तक किसे ना जानी तेरी साडी प्रीत पुरानी ए गल अज तक किसे ना जानी ए गल अज तक किसे ना जानी ए गल अज तक किसे ना जानी और तेरे दर ते आईया तेरे दर ते आईया सतगुर दर तो ना खाली मोड़ी तेरे दर तो आईया तेरे दर ते आईया सतगुरु दर तो ना खाली मोड़ी साडी लगी प्रीति नो साडी लगी प्रीति नो दातिया तू एवें ना तोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। बोली सतगुरुदेव महाराज जी की जय। विश्वारथ राजा गौ माता के और वो विश्वारथ राजा जब महात्मा बने तो उनका नाम हुआ विश्वामित्र। इनको देखो राजा से संत बना दिया किसने? गाय ने। कि ये संत बनाती और हम सभी को पता होना चाहिए कि संत जो है वो संत किसी वेश का नाम नहीं होता। संत उद्देश्य का नाम होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। राम जी का क्या उद्देश्य था? विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, ये राम जी का उद्देश्य। संत गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये राम जी का उद्देश्य। ये उद्देश्य है राम। इन्हीं के रक्षा के लिए, इन्हीं के सुखी करने के लिए भगवान भी इस धराधाम पे उतरे। भगवान भी संत ब्राह्मण और गौ पे को दुखी देख नहीं सकते। और गौ माता ऐसी माता है, ये ऐसा दरबार है, इस दरबार में कोई ऐसा देवी और कोई ऐसा देवता नहीं है जो मेरे गौ माता के पास हाजिरी लगाने ना आता। क्या साहब? गौ माता के पास सभी देवी देवता हाजिरी लगाने आते हैं। 33 करोड़ हमारे सनातन में देवी देवता बताए गए। एक यही वो जगह है जहां सभी देवी और सभी देवता एक जगह इकट्ठे। और कहीं आप इकट्ठे देवी देवता को दिखाओ जहां 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे हों, कहीं नहीं ऐसा। ये हमारी गौ माता। अच्छा, एक बात और भी, हमारे
संतों ने और ग्रंथों ने ऐसा मत रखा है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ रोम है। तो 33 करोड़ रोम का मतलब ये हो गया कि एक एक रोम में एक एक देवता प्रतिष्ठित है। इसका वास्तविक मतलब ये हुआ कि एक एक रोम गाय का एक एक देवता का प्रकट करने का क्षमता रखता है। ये उद्देश्य, गाय के रोम में 33 करोड़ रोम है, इसलिए 33 करोड़ देवी और देवता है। इसलिए उसका एक एक रोम इतना महत्वपूर्ण है जो कि एक एक देवता का प्रकट करने का क्षमता रखता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी गौ माता से जो जुड़ जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है गावो विश्वस्य मात्रा। गाय तो कहीं पशु शब्द है ही नहीं साहब। आप ग्रंथ उठाकर देखिए, गावो विश्वस्य मात्रा का, गाय पूरे विश्व की माता और ये ऐसी माता है कि इस माता के पास कोई ऐसा देवी और कोई ऐसा देवता नहीं है जो इस माता के पास ना हो। हम सभी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो कि कथा भी गौ माता की और कथा भी गौशाला में हम सभी को सुनने को अवसर प्राप्त हो रहा है। गौ कथा ये सबसे पुरानी कथा। रामायण में एक चौपाई है, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। ये वहां की चौपाई है जब राम और लक्ष्मण जी जनकपुर में गए हैं और विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं और विश्वामित्र जी भोजन करके विश्राम कर रहे हैं और राम और लखन उनके चरण सेवा कर रहे हैं। ये गौ कथा जो है ये बहुत पुरानी कथा है। इस कथा को राम जी लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी सुना रहे हैं और जनकपुर में सुना रहे हैं। जो जिस चीज का जो अमूल्य चीज होता है उस चीज को हम ऐसे सरेआम नहीं रखते, उसको गुप्त रखते। अमूल्य चीज को हम गुप्त रखते हैं और ये गौ कथा को ऋषि मुनियों ने गुप्त कर दिया था क्योंकि ये अमूल्य। इसलिए आज कुछ गौ माता की ऐसी कृपा है, जैसे जैसे भगवान का इस धरा धाम पे 24 अवतार हुए हैं, जैसे जैसे उनकी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे भगवान नाना रूप धर के 24 अवतार भगवान का इस धरती पे हुआ है। तो ऐसे गौ कथा जो उठी ये समय के अनुसार उठी है और ये भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि देखिए जैसे रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है ये राम जी का चरित्र को दर्शाता है। राम कथा राम जी के चरित्र को बताती है, इससे राम जी का परिचय है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण का चरित्र, ये ग्रंथ जो है ये उस भगवान का, जिस भगवान का ग्रंथ है उसका परिचय देता है।
लेकिन गौ माता के कृपा से, भगवान के कृपा से अब जो ये गौ माता गौ कथा उठी है, ये भगवान की कृपा है और आवश्यकता भी है इस चीज आज के समय में। इस चीज की आवश्यकता है क्योंकि जैसे हीरा है, हीरा तो हीरा को जिस आदमी को उसको पता हो जाए कि ये हीरा है तो उस हीरा को बहुत संभाल कर रखे क्योंकि वो कीमती है। लेकिन जिसको पता नहीं कि हीरा है तो कांच का टुकड़ा समझ के ऐसे फेंकता रहेगा, उसका मोल नहीं पता ना उसको। तो ये गौ कथा जो है ये गाय के चरित्र को बताएगी और इससे पता लगेगा कि गाय में गुण क्या है। जैसे हीरे को हम कांच के टुकड़ा समझ कर रखे हैं, लेकिन किसी जोहरी को जब पता लगता है वो हीरा है तो उसको संभाल लेता। ऐसे समय के अनुसार भगवान की कृपा से ये गौ कथा उठी है कि हमारे देश में देखो गौ और गंगा, एक गंगा जी है, एक गौ माता है। इस दोनों में कौन बड़ी है आप बताओ? गंगा जी बड़ी है कि गौ माता बड़ी? कौन बड़ी? कोई बताएगा? गौ माता बड़ी है। देखिए माता जी बताए, ये गौ माता क्यों बड़ी है? क्योंकि गंगा जी जहां से निकलती है उस जगह का नाम है गौमुख। इस धरती पे अगर गौ का मुख ना होता तो इस धरती पे गंगा नहीं आती, क्योंकdem गंगा निकलती वहीं से है जहां से गौमुख से निकलती है, तो गौमुख से निकलती है। इसलिए इस धरती पे गौ माता गंगा माता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गंगा को गाय ने दिया, गाय ने दिया, गाय ने दिया। गंगा में तो हमको भाव है, लेकिन गाय गलियों में घूम रही साहब, उस पर हमारा भाव नहीं, क्योंकि उसके गुण का नहीं पता है, हमको पता नहीं है, सब उसमें पता नहीं। और ये कैसे पता लगेगा? हमारे संस्कृति ग्रंथ या संत बताते हैं। संतों ने गौ माताएं का दूध पीकर जंगलों में रहकर बड़े बड़े ग्रंथ हम सभी के लिए लिखकर दे गए, लेकिन ना तो हम उन ग्रंथों को खोल के देखते हैं, और देखते भी हैं तो हमको समझ में नहीं आते। वो समझ में नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता है? उसके लिए हमारे पास बुद्धि निर्मल चाहिए। जो ग्रंथ कह रहे वो सत्य कह रहे, जो संत महान महात्मा लिख गए वो सत्य लिख गए हो, लेकिन उसके समझने के लिए बुद्धि भी तो निर्मल होनी चाहिए ना। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, जैसी पियो पानी वैसी होती है वाणी, जैसा पियो दूध वैसी होती है बुद्ध यानी बुद्धि। अब बोलो, हम पैकेट का दूध पीकर ग्रंथ को समझेंगे? थैली का दूध पीकर हम ग्रंथ को समझेंगे? कभी नहीं समझ, कभी नहीं समझ। कहते हैं संत की महिमा
वेद न जाने वेद की महिमा संत पहचाने। वो कोई संत पहचानता है साहब। और हम पीछे अभी कहा गए कि संत किसी वेश का नाम नहीं होता, संत उद्देश्य का नाम होता है। संत जींस और टी शर्ट में भी होता है। उसका उद्देश्य क्या है? अगर उसका उद्देश्य परमात्मा है तो जींस और टी शर्ट में भी संत है। कि गलत बोल रहे हैं? उद्देश्य क्या है उसका? अगर ये पहन के उसका उद्देश्य संसार है तो संत नहीं। अगर जींस और टी शर्ट पहन के उसका उद्देश्य भगवान है तो संत संत है। संत। कहानी सारी मन की है और मन निर्मल कैसे हो? गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वो प्राप्त करता है जिसके मन निर्मल होते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। हमारी जो गौ माता है वो सतो गुण की देवी है। सतो गुण, 3 गुण है ना साहब, सतो रजो और तम, 3 गुण। तो गाय जो है सतोगुणी, भैंस तमोगुणी और बिलायती किसी गिनती में नहीं है साहब, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो किसी गिनती में नहीं है। बिलायती का दूध से भैंस का दूध ठीक है, लेकिन बिलायती का दूध नहीं ठीक। वो दूध नहीं जहर है, वो हमको रोग लगाता है। और गाय का ऐसा दूध है जो हमारी ये जो चर्चा चल रही, ये हमारी अपनी जो देसी गाय है उसकी चर्चा है, उसकी चर्चा। जो गुण ये बताए जा रहे हैं वो जिस गाय के कंधे होते हैं, गलकंबल होते हैं, झालर, जिसके क्या बोलते हैं ठूंठ, कंधे, उस गाय की चर्चा है जो हमारे भारतीय नस्ल की गाय, देसी गाय जी। तो गौ माता, मैं बोल रहा था, सतो गुण की देवी। और हमारा बुद्धि में जब सतो गुण होता है तो हम भगवान याद आता है। अगर बुद्धि में तमोगुण है तो हम गृहस्थ के काम कार्य, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, इसमें बन जाएगा, यानी ये रजोगुण। और किसी का बुरा करने का अगर जब हम सोचते हैं, ये तमोगुणी। किसी का अहित करने को सोचते हैं, करे नहीं चाहे सोच ले, ये तमोगुण। सतोगुण, ये भगवान का भजन, भगवान याद आता है, उसका मतलब हमारे बुद्धि उस समय सतोगुण में। रजोगुण में संसार में उलझा रहेगा, तमोगुण में अहित करने में। सतोगुण की देवी गौ माता। अगर हम गाय के संग करेंगे, बुद्धि हमारी सतोगुण। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। गाय सतोगुण है, सतोगुण की देवी है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसिया। लेकिन गाय सबको सुहाती नहीं साहब। जो हरि कृपा हृदय बसियाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जब भगवान की कृपा हम पे होती है, फिर हम गौ माता से जुड़ते। ये तो ग्रंथ का रहा साहब, हम नहीं कर।
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस। गाय से हम जुड़ते जब हैं, जब भगवान की कृपा होती है। गाय हमको हमारे हृदय में जब बसती है, गाय से प्रेम हमको जब होता है जब भगवान कृपा करता है। संत जब मिलता है जीवन में, जब भगवंत कृपा करता है जब। और संत बनाती है गाय। गाय का संग आपको संत बना देगा। और संत आप सुन लिए, उद्देश्य का नाम है, वेश का नाम नहीं है। संत वेश का नाम नहीं, उद्देश्य का नाम। अगर हम गाय से जुड़े तो गौ माता हमको संत जैसी बुद्धि प्राप्त करते हैं, करा दी संत जैसी। अरे गुरु गोरखनाथ का नाम आपने सुना है क्या? गोरखनाथ कहां से उत्पत्ति हुई? नहीं, गोबर से। इसका मतलब जो गाय से जुड़ जाता है, ये गौ माता उसको संतत्व की बुद्धि, निर्मल बुद्धि प्रदान कर देती, निर्मल बुद्धि प्रदान कर। बोलिए गौ माता की। बोलो भजन, भजन बोलो। बोली शंकर भगवान की। घास खाए गैया दूध पिएगा, ओ घास खाए गैया दूध पिएगा, घास खाए गैया दूध पिएगा, माखनी खाए मेरो मदन गोपाल, ओ माखनी खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। उस सतो गुण की देवी। और जब हमारे अंदर कोई गव्य पदार्थ जाता है, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गौमूत्र, तो हमारे अंतःकरण में सतो गुण की उत्पत्ति करता है। और जब सतो गुण होता है, फिर उसको भगवान याद आता है। तमोगुण और रजोगुण में भगवान याद नहीं आता, सतो गुण में भगवान याद आता है। और सतो गुण की देवी इस धरती पे गौ माता। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसियाई।
सात्विक ऊर्जा गौ माता हम सभी को प्राप्त करती है। इसलिए हम सबको गौ माता के आप दूध के लिए गाय कभी नहीं रखना चाहिए। गाय का संग ही बहुत होता है ऐसा, लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी, बिना स्वार्थ के हम कोई काम करते हैं। जिसमें हमको स्वार्थ दिखता है वही काम करते हैं। लेकिन हमारे अंदर निस्वार्थ भाव कब आएगा? जब हम गाय के संग करें, क्योंकि गाय के जैसा क्षमावान और सहनशीलता इस भूमि पे और दूसरा कोई है नहीं। अगर है तो प्रमाण के साथ कोई बतावे। जितनी सहनशीलता गौ माता के अंदर है, उतनी सहनशीलता इस धरती पे किसी के अंदर नहीं। ये भूमि जब जब प्रकट होती है, जब जब गाय के रूप में प्रकट होती है। धेनु रूप धरी हृदय बेचारी, गई जहां तहां सुर मुनि झारी। जब जब ये भूमि प्रकट हुई है, तब तब गौ के रूप में प्रकट। और ये भूमि जितना सहन करती है, उतना कोई सहन करता है क्या साहब? इस भूमि में जितना क्षमाशीलता है, इतना क्षमाशीलता किसी और चीज में नहीं। और भूमि ही चेतन स्वरूप में, जागृत स्वरूप में, गौ माता के रूप में प्रकट। आप वेद शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, जब जब भूमि प्रकट हुई है तो गौ का स्वरूप बनाकर प्रकट। इसलिए गौ माता क्षमाशील है। और गौ को माता इसीलिए कहा है क्योंकि जो क्षमा मां के अंदर होता है, वो क्षमा पिता के अंदर नहीं हो सकता। जितना दया मां के भाव में होता है, उतना दया पिता के भाव में नहीं होता। इसलिए गाय को मां का स्वरूप कहा गया। और जो मां के दूध में जो तत्व पाए जाते हैं, जो एक बालक को मां के दूध में जो तत्व प्राप्त होता है, वही दूध हमारी गौ माता के दूध में प्राप्त होता है। इसलिए भी इसको मां कहा। जो दूध हमको हमारी मां के दूध में जो तत्व मिलते हैं, वही दूध हमारी गौ माता के दूध में वो तत्व मिलता है। इसलिए इसको मां कहा। इसलिए मां कहा। वेद शास्त्र संत ग्रंथ सब यही कहते हैं, गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता। तो अभी गोरखनाथ जी की चर्चा चल रही थी कि गोबर जो है, वो गोबर से ही गोरखनाथ जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए उनका नाम पड़ गया गोरखनाथ। आप सबको
पता होगा गोरखनाथ जी का कि गोरखनाथ जी की उत्पत्ति गोबर की रूढ़ी से, गोबर से हुआ। तो ये कथा हम सुनते हैं, गोरखनाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, मच्छंदर नाथ जी, गोरखनाथ जी के गुरु जी, वो भिक्षा करने गए। भिक्षा करने गए, गजा करने गए, भिक्षा करने गए, तो एक दरवाजे पे आवाज लगाया, हरि नारायण भिक्षाम देहि। तो एक माता जी आई भिक्षा लेकर, और उन माता जी के आंखों में आंसू थे। तो बाबा जी ने कहा, बोले मैया ऐसा तुमको कौन सा दुख है जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू है? ये भिक्षा तुम रखो मां, ये भिक्षा बाद में दे देना, पहले अपने दुख के कारण बता कि तुम्हें दुख क्या है। बोले बाबा जी, इस घर में मैं अकेली रहती हूं और मेरी कोई संतति भी नहीं। बाबा जी ने कहा, बोले माता जी ये भभूति लो और सवेरे स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करके देसी गौ माता के परिक्रमा करके पहले गौ माता को कुछ खिलाना, उसको संतुष्ट करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसको प्रणाम करना और उससे अपने मनोकामना को उसके बाएं कान में बोल देना और ये भभूति खा ले। आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको संतति हो जाएगी। बाबा मैया को भभूति देकर जा रहे और बोल रहे, बोले मैया मैं दोबारा आऊंगा। तो बाबा मच्छंदर नाथ जी उस मैया को भभूति देकर चले गए हैं। अब मैया सोच रही कि ये भभूति अगर मैं खा लिया तो संतति तो अवश्य होगी, ये संत का दिया हुआ प्रसाद। और देखिए जो बाबा लोग होते हैं ना, उनके पास एक धूना होता है और उस धूने में क्या होता है? भभूति होती है। और वो भभूति किसकी होती है? हमारे जो धूने संतों के होते हैं उसका मंत्र है, और उस मंत्र में ये लिखा है कि इसमें गौ माता का गोबर का पाथी ही लगना चाहिए, दूसरे चीज की पाथी नहीं लगना चाहिए। ऐसा उस मंत्र में बताया कि जो हमारी देसी गौ माता है, इस गौ माता के ही गोबर का पाथी उस धूने में लगना चाहिए, दूसरी का।
आजकल तो सब लग रहा है, लेकिन उसमें विधान यही है कि देसी गाय का गोबर का ही पाथी ले, और उस पाथी पे बाबा लोग क्या करते थे, आहुति पाते थे, हवन करते थे, और सवेरे और शाम दोनों टाइम होता। गाय के वैज्ञानिकों का ऐसा रिपोर्ट है कि गाय के, देसी गाय के गोबर के उबलों पे अगर देसी गाय के घी से आहुति पड़ता है तो 10 ग्राम घी के आहुति पड़ने से 100 टन वायु शुद्ध होता है। ऐसा वैज्ञानिक का रिपोर्ट। 100 टन वायु वातावरण को शुद्ध करता है देसी गाय के गोबर के कंडे पे देसी गाय के घी से आहुति देने से। बोलिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा लोगों के पास कोई जाता है तो बाबा लोग धोने में से भभूति देते कि लो इसको थोड़ा खा लेना, थोड़ा लगा लेना। उसका यही कारण है, जिस गौ माता, देसी गौ माता के गोबर पे जो देसी गाय के घी से आहुति होता है, यही यज्ञ का माने है सही में देखा जाए। जो देसी गाय के गोबर के ऊपर देसी गाय का घी से आहुति पड़ेगा, उस आहुति के लेने के लिए जिस देवता के नाम से पड़ेगा वो देवता के पास सीधा पहुंचता है, सीधा। लेकिन शेर के आगे घास डालेगा तो शेर खाता है क्या उसको? वो भूखा मर जाएगा, उसको नहीं खाएगा। शेर घास नहीं खाता, और गाय भूखी मर जाएगी पर वो मांस नहीं खाती। ऐसा प्रकृति ने नहीं बनाया है। लेकिन ये आदमी ऐसा है जो सब कुछ खाता है, ये सब कुछ खा जाता है। शेर भी अपने प्रकृति के हिसाब से जैसा उसको बनाया है वो अपने मर्यादा में है, लेकिन हमारी कोई मर्यादा नहीं है। ये इंसान ऐसा है जो सब हजम है, सब जो मर्जी दे। ये सब समाज में क्यों? हमको तो भगवान ने 84 लाख योनि से सब में श्रेष्ठ बनाया, सब में बढ़िया बनाया। 84 लाख योनि बनाई है भगवान ने, लेकिन सब में ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनाया। लेकिन ये आदमी कुछ छोड़ता है क्या? सब खाता है, जो मर्जी दो। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमारी बुद्धि जो है निर्मल नहीं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब तक बुद्धि निर्मल करने के लिए हमको गौ गव्य से लेना पड़ेगा। बिना गव्य पदार्थ के हमारी बुद्धि नहीं निर्मल हो सकती। हमको उसके लिए गाय से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी, जब तक हमारे बुद्धि में अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छी सोचन शक्ति नहीं होगी, और बुद्धि को निर्मल करने के लिए हमको गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र से जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक व्यक्ति आया, वो बोले मेरा जो बेटा है ना वो शराब पीता है। बोले महाराज जी इसका कोई इलाज है?
मैंने बोला इसको गौमूत्र पिलाओ, और उसको गौमूत्र पिलाया गया और उसने शराब छोड़ दी। प्रमाण है, हमारी अपनी आजमाई हुई, छोड़ दी। जो उसके बिना 1 मिनट नहीं रहता था और उसको दिन में 3 बार गौमूत्र दिया गया, वो छोड़ दिया। बोलो, छोड़ दिया। जब भी उसको इच्छा होती तो उसको गौमूत्र एक ढक्कन लेता, बंद हो गया उसको। कितनी बड़ी बात। संस्कार माता पिता से आता है और संस्कार गाय को मां कहा गया है, और मां के अगर हम संग में रहेंगे तो हमको गाय का जो संस्कार है वो हमारे में उतरेगी। किसी की संतति अगर अच्छी होती है तो हम उसको बोलते हैं यार ये बिल्कुल गौ व्यक्ति, यानी अच्छा व्यक्ति है। तो संग का तो रंग चढ़ता है ना, आप तो सबको पता है, संग का असर तो होता है ना। तो जब हम उसके संग करेंगे तो हम पे उसका असर हो, वो अपने जैसी हमको बना देगा, अपने जैसी बना। इसलिए हम सभी के जीवन में गाय बहुत बहुत जरूरी है। आइए एक भगवान का भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। हरिनाम सेवा कर ले, समझ लेंगे चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गो माता की सेवा कर ले, समझ लेंगे चारों धाम। गो माता की सेवा कर ले, समझ गए चारों ही धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की चरणों में हाजिरी भरी। कन्हैया कहलाए गोपाल है, जिसने गो की सेवा कर दी वो जीवन निहाल है। गोपाल से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गो माता से प्रेम तुम, गो माता की सेवा कर ले, समझ गए चारों धाम। 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझने गए चारों धाम। गौ माता की चरणों में हाजिरी भरी। चाकर भी तो भुला सके ना गौ माँ की एहसान। पूजना है तो पूज ले सोनू धरती के भगवान। चाकर भी तो भुला सके ना गौ माँ के एहसान। पूजना है तो पूज ले सोनू धरती के भगवान। गौ माता है गोपाल है गौ
के समझ ले गए चारों धाम। बोली गैया मैया की। तरह से पड़ता है वो देवता उसको ग्रहण करता है। लेकिन जो बाजार का घी है, जो बाजार का घी है, उस बाजार से के घी से जो आहुति पड़ेगा उसको देवता ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि वो शुद्ध नहीं, वो शुद्ध है नहीं। जैसे शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, ऐसे देवता उसका जो आहार है वही ले, क्योंकि देवता ये दर्शा रहे हैं कि हम सब यहां, और गव्य पदार्थ के बिना देवता संतुष्ट होता नहीं। ये नोट कर लेना साहब, आप अपने घर में जाकर डायरी पे लिख लेना कि अगर देवता कुछ आहार लेता है तो गव्य पदार्थ के बिना देवता संतुष्ट नहीं। सबके घरों में ठाकुर जी हैं, सबके माताएं सब रखती हैं ठाकुर। ठाकुर जी तो हैं लेकिन गाय, और ठाकुर गौ माता के पीछे खड़ा मिलता है। वृंदावन में जब गायें चर के जब घर को आती है तो कृष्ण सबसे पीछे गौ माताओं के चरण से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पे रखते। बोलो, ठाकुर जी तो हैं लेकिन उसके कोई गाय का गव्य पदार्थ मिल रहा है? हम लगाते हैं भोग, तो लगता है साहब 56 प्रकार के लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ गाय का है? विचार करना साहब। है नहीं। कैसे देवता संतुष्ट हो? अरे ये कृष्ण गाय के थनों में सीधा मुंह लगाकर दूध पी लेता है, उसके थनों से पीता है, कोई बर्तन भी नहीं देखता। आपने फोटो नहीं देखा है कहीं, जो कृष्ण सीधा गाय के मुख में थनों में मुंह लगाकर दूध पी रहा? देखो सर, विचार करो सर। वो बोलता है इस धरती पे कोई बर्तन नहीं है जो मेरी गौ माता का दूध उसमें निकाल सके। ऐसा कोई पात्र नहीं है, ये दूध नहीं, ये अमृत है। इसके लिए बर्तन मैं सीधा थनों में मुंह से दूध पी। वो कौन सा बर्तन है जो मेरी गौ माता के दूध का लिए पात्र बन सके? थन, सीधा थन में मुंह दूध पीता है। तो आप देख रहे हो, फोटो भी बता रहा है कि वो पीता है। विलायती गाय के थन में मुंह लगा पीता है क्या? देसी गाय के, देसी गाय का दूध। अयोध्या में भी राम जी आए और वृंदावन गोकुल में भी राम कृष्ण जी आए, लेकिन जितनी महिमा वृंदावन की रज की है उतनी महिमा वृंदावन की और किसी चीज की नहीं। पता कर लेना, वृंदावन के रज की महिमा क्यों है? क्योंकि उस रज में वो रज गाय और गोविंद से जुड़ा हुआ, इसलिए उसकी महिमा। उस रज में कृष्ण ने नंगे पैर मेरी गौ माताओं के पीछे घुमा, इसलिए उस रज की महिमा।
इसलिए महिमा है। ये तो आप लोगों ने भागवत तो सुनी है, कन्नौर में तो कई भागवत हो लिए भागवत कथा, लेकिन ये तो भागवत में कथा है कि गोपियों के घर के खिड़की से कृष्ण उसके घर में घुस जाता, खिड़की से। ऐसा गोपियों के घर में क्या है कि कृष्ण गोपियों के घर में चोरी से खिड़की से भी घुस जाते? बोलो क्या है? और घुस के क्या करता है? वो माखन चुरा कर खा लेता। जिसके घर में गाय होती है उसके घर में ये कृष्ण दरवाजा बंद भी है तो खिड़की से घुस के माखन चुरा कर खा जाता। बोलो, हम सारे दिन कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहता है अगर मुझे बुलाना है तो घर में गाय रख। तेरे घर के खिड़की भी बंद होंगे ना, हम उसमें से भी घुस जाए। तू खिड़की दरवाजे बंद कर लेना रे, लेकिन तेरे घर में गाय का दूध दही माखन होगा तो हम उस बंद दरवाजे खिड़की में से भी हम घुसने की क्षमता रखता है। बोले क्षमता गाय है नहीं, लगा है कृष्ण कृष्ण। अरे क्या कृष्ण है? ये गोपियां यशोदा से कहती है मैया ये तेरा लाला जो है ना, ये जब हमारे गायों का दूध निकालने का समय होता है उससे पहले जाकर हमारे गायों के बछड़ों को खोल देता है, और ये बछड़े दूध पी के जब उछलते हैं तो ये तेरा लाला ठहाके मारकर हंसता। बोलो, ये तो कथा है साहब भागवत की, आप देखो सुनो। ये भागवत से गौ कथा सुनो, ये तो लिखा है साहब, लिखा। कृष्ण को अगर आप घर में ब्याई हुई गाय रखो, वो पता क्या देखता रहता है? उसको ब्याई हुई गाय देखता रहता है। और कृष्ण को अगर आप अपने घर में ठहाके लगवाना चाहते हो तो ब्याई हुई देसी गौ माता अपने घर में बांध देना, और जिस दिन बछड़ा अपने आप खुल के गौ माता का दूध पी जाए, समझना आज कृष्ण ने आकर हमारे घर के बछड़े को खोल दिया। ये कथा है साहब भागवत में प्रमाण के साथ। लेकिन जिस दिन अगर बछड़ा खुल गया ना, उस दिन हमारे मुंह सारा दूध बछड़ा खोल के पी गया, लटक जा। अरे आज कृष्ण आया रे, आज तू उत्सव मना रे, तेरे घर के बछड़े को उसने खोला रे। उस दिन ना गाय की खैर होती है ना बछड़े की। क्या है, इतना आदमी स्वार्थी हो गया। अरे तुम किसी संत ग्रंथ के सुन रहे, फिर तेरी बुद्धि में कुछ पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुन, किसी संत के मुख से सुन रही, वो तेरे को ग्रंथ का निचोड़ जूस बनाकर पिलाएगा। ये तो गौ कथा है साहब, ये पता नहीं कैसे मिल गई साहब, ये अनमोल है साहब। श्रीमद् भागवत, ये तो गौ की महिमा है। राम चरित्रमानस, सीता जी कौन है? सीता जी तो गाय है साहब, गाय। आप कहेंगे गाय है, मैं बोला हाँ। सीता जी की उत्पत्ति कहां से हुई? आप सबको पता हो, कोई बताएगा?
सीता जी की उत्पत्ति धरती से हुई, और धरती प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती है? गाय के रूप में प्रकट होती है। यानी सीता जी गाय की बेटी हुई, बेटी बेटी यानी सीता गाय है साहब। ये राधा जी कौन है जी? ये किसकी बेटी है? वृषभान नंदिनी है। और वृष माने क्या होता है? कोई बताएगा? वृष माने, वृष माने नंदी होता है। वृष माने नंदी होता है और भान माने गाय होती है। वृषभान जी के यहाँ 10 लाख गौवे हैं, 10 लाख। उसके घर में राधा आती है जिसके घर में 10 लाख गाय होती है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौवे हैं, जिसके घर में 9 लाख गाय होती है उसके घर कृष्ण आते हैं। अब बोलो, हमारी एक भी नहीं, दर्शन भी दुर्लभ है साहब। हम कैसे राधा और कृष्ण की कल्पना करेंगे? बोलो कैसे करें? ये कथा पूरी दुनिया को बताने लायक है कि नहीं? पूरी दुनिया को बताने लायक। लेकिन क्या कहें साहब, इस देश में जब माताएं सवेरे सवेरे हर गाय के पास जाती थी ना, तो गौ माता जब गोबर करती थी तो वो अपने पल्लू में उसके गोबर लेती थी और उस गोबर को लेकर पहले अपने मत्थे से लगाती उसको, फिर उसको नीचे रखते। इतना गोबर का सम्मान है साहब। शिव पुराण की कथा है कि पार्वती जी गणेश जी की बनाई है, रचना करी। गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने, गणेश जी को केवल पार्वती जी ने बनाया है। और माता जी उस समय, ऐसा कथा है कि माता जी स्नान करने बैठी हैं और कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, वहां गणेश जी की उन्होंने रचना कर कि आप गेट पे बैठो। लेकिन वहां किस चीज से रचना करी? ऐसा कथा है कि मल से, अपने शरीर के मल से गणेश जी की रचना करी। तो मल, ये गोबर है साहब, ये देखिए, ये गाय का गोबर है, गोबर। ये गणेश इसमें है, इसमें गणेश। हम कथा ऐसे बोल रहे, गोबर को लेके बोल रहे साहब, ऐसे नहीं बोल रहे। गाय के समझने के लिए पहले इनको समझना पड़ेगा। गोबर को समझे बिना गाय नहीं समझ में आती साहब। जो गोबर का सम्मान नहीं दिया वो गाय को क्या समझेगा साहब? वो नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। यही वो मल है जिससे पार्वती जी ने गणेश की रचना करी। यही वो गोबर से गणेश की रचना करी। वहां कौन सा साबुन था हिमालय में? ये गणेश जी, ये माता, ये गोबर को लेके वहां स्नान करने बैठी। आपने कभी गोबर से नहाया साहब? साबुन के जगह गोबर लगा के देखा ना साहब? साबुन ये ऐसा है जो कि शरीर में कोई चर्म रोग हो, गोबर उसको दूर करने की क्षमता रखता है।
गौमूत्र से आपने कभी कोई इसमें है जो कि गौमूत्र से स्नान किया हो? अब आप कल्पना करो मेरे भाई बहन कि आप हमको गाय कैसे समझ में आएगी, बोलो कैसे आएगी? जब तक हम गोबर और गौमूत्र को नहीं समझेंगे, जब तक गाय अपने प्रभाव हमारे बुद्धि में आने देने वाले नहीं आएगा। इसके गाय को गुणों को समझने के लिए पहले गोबर को और गौमूत्र को समझना पड़ेगा। दूध की तो बात दूर रखो साहब, गाय दूध के लिए नहीं रखना चाहिए वो तो गोबर और गौमूत्र ही बहुत है, हमारे लिए वो वरदान है। गोबर और गौमूत्र, दूध की तो बात छोड़ो साहब, वो तो दूध वो अमृत है, अमृत साहब। महाभारत जो है ना, महाभारत में को पांचवा वेद कहा गया है, पांचवा वेद। उसमें कथा आती है कि जब पांडव लोगों का वनवास हुआ था, अज्ञातवास हुआ था, तो उसमें जब पांडव लोगों को युधिष्ठिर को प्यास लगी तो उन्होंने बोला कि जाओ अर्जुन को तुम जल ले आओ। आप लोगों ने कथा देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो अर्जुन जल लेने जब जाते हैं तो वहां यक्ष प्रश्न करता है, बोले पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो फिर जल ले जा। बोले अभी हमको बहुत प्यास लगी है, पहले जल पी लेने दो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो जल पी लिया, वही लेट गया। ऐसे तीन भाई और आए, चारों भाई, तीन भाई, और वो भी ऐसे जल लेने लगे। उसने ऐसे ही प्रश्न किया, पहले हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दें। उन्होंने भी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जल पी लिया, तीनों वहां लेट गए, चार। लास्ट में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर जी से भी उसने यक्ष ने ऐसा ही प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी बोले आप अपना प्रश्न करो। तो उन्होंने ये प्रश्न किया यक्ष ने कि इस धरती से भारी क्या है, इस भूमि से भारी क्या है? बोले इस भूमि से भारी है पाप। पाप भी इस धरती पे जब होता है तो ये भूमि सहन नहीं करती। पाप इस भूमि से भी भारी, काजल से भी काला क्या है? बोला काजल से भी काला कलंक है, कलंक। इस धरती पे अमृत क्या है? ये सुनिए साहब, ये गौ कथा है, गौ कथा। ये सुनिए, इस धरती पे अमृत क्या है? इस धरती पे अमृत गौ माता का दूध अमृत। समझ रहे हैं साहब? इस धरती पे गौ माता का दूध जो है वो अमृत है। और अमृत मेरे भाई बहन कौन पीता है? अमृत कहाँ है? अमृत देवता पीते हैं, और अमृत देवताओं के पास। लेकिन अमृत किसको कहा? बोले अमृत देसी हमारी गौ माता का दूध है। ये दूध सबको नहीं मिलता, और जो देवता होते हैं उन्हीं को मिलता है। रे ये दूध नहीं, ये अमृत है साहब। हम सब इस अमृत की कहां कल्पना कर रहे हैं साहब? हमको तो गोबर और गौमूत्र मिल जाए, यही बहुत है साहब। दूध अमृत तो देवता पीते हैं साहब। ये तो कथा है साहब, महाभारत की कथा।
राम कथा रामचरित्र मानस से होती है, भागवत कथा श्रीमद् भागवत से होती है, लेकिन ये गौ कथा सारे ग्रंथों का निचोड़ है। बोले सबका निचोड़। जैसे जूस सब फलों का इकट्ठा करके जूस निकाल दिया मिक्स, ये गौ कथा सबकी सार है, सार तत्व। जैसे दूध का तत्व घी है, ऐसे सब ग्रंथों का निचोड़ ये गौ कथा है। कभी कभी गाय पे बोलते हैं ना साहब, हमारी भी ऊर्जा कुछ कभी कभी बढ़ जाती है। गाय से बहुत प्रेम है साहब, बहुत प्रेम। आप हमारे पास जाएंगे ना, तो या तो हम गाय के पास मिलेंगे या अपने फिर कमरे में मिलेंगे, बस दो जगह ज्यादा मिलते हैं। गाय को खिलाना, गाय को पिलाना, गाय को नहलाना, गाय को सहलाना, गाय की प्रदक्षिणा करना, गौ चरण के रज का तिलक करना, उसके आड़े दाड़े घूमते रहे, गाय जब समझ में आती। और गाय को अगर समझना हो ना साहब, तो हमारे वेद ग्रंथों में ऐसा बताया है कि इतना खड्डा खोदिए, उसमें गौ माता देसी गायों का गोबर कुछ से भर दीजिए उसमें, और उसमें आप उतर जाइए। आप बोलेंगे महाराज का ऊपर वाला तो नहीं हिल गया है। हिल नहीं गया है, सत्य बता रहा हूं। अगर गाय के गुण को जानना है तो इतने खड्डा खोदिए, उसको गोबर से भर दीजिए और उस खड्डे में उतर जाइए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए, फिर आपको गाय का प्रभाव आपको पता लगेगा। ऐसे गाय इतनी सस्ती है साहब, इतनी सस्ती है क्या? इतनी सस्ती नहीं है सर। गोबर तो वरदान है, वरदान गाय का। गौ बर, गौ माने गौ, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये अर्थ करते हैं कि गौ माने इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर की, इसको संभाल के रखना चाहिए। होती है, इंद्रियां भी होती है, लेकिन गाय माने तो गाय भी तो होता है मेरे भाई, कि गाय माने भैंस होता है, गाय माने गाय भी तो होती है। उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे हम अपने इस शरीर के हाथ पैर त्वचा आंख मुंह नाक को जैसे संभाल के रखते हैं, ऐसे गाय को संभाल के रखना हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों ने कहा। बोले इसको संभाल कर रखो, ये इतनी सस्ती नहीं है साहब। अच्छा, ये जो गोबर है ना, इस गोबर को आप छोटा समझते हो। गौ माने गौ और बर माने क्या होता है, कोई बताएगा? जो बताएगा उसके गले में हम ये फूल की माला पहनाएंगे। बर माने क्या होता है, जो बताएगा उसके गले में फूलों की माला डालेंगे हम। गोबर माने गौ माने गौ और बर माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। गौ बर माने श्रेष्ठ होता है, गौ माने गौ, यानी जो जिससे जो गौ से जुड़ जाता है, गाय उसको श्रेष्ठ बना देती है सर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना देती। अच्छा, इस गोबर से गौ
इसको हाथी वर काहे नहीं रखा गया नाम इसका? शेर वर रखा गया होता, लेकिन गौ वर काहे रखा गया? विचार करो साहब आप। इसको हाथी वर रखना चाहिए, शेर वर रखना चाहिए, वो बड़ा है ना साहब, लेकिन गौ वर ही क्यों रखा गया? प्रश्न है आपसे, प्रश्न है आपसे। यानी जो गौ माता से जुड़ जाता है, जो गाय से जुड़ जाता है, वो उसको गौ माता श्रेष्ठ बना देती है। ये हमारे जो लाला है ना, ये वृंदावन वाला, ये गाय चराता है और राक्षस आते हैं और उनको मारता है। ये किसके आशीर्वाद से मारता है? ये गौ के आशीर्वाद से मारता है। हमारे अंदर के सबसे बड़े राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं। और ये शत्रु बिना गाय से जुड़े ये नहीं मर सकते। अगर इन शत्रुओं को मारने की क्षमता किसी में है तो वो हमारे गौ माता में। बोलो गौ माता की। घर में ठाकुर जी को रखो, उनके गौ के दूध से तो स्नान कराओ ना। उनको गौ, देसी गौ माता का दूध कभी आके रखे साहब, जिसके जिसके घर में ठाकुर जी है। देसी गौ माता के दूध उनको आगे रखो। गाय का ही माखन खाता है, और माखन माने आपको पता क्या होता है? चित्त होता है, चित्त, मन, चित्त। और इसको कृष्ण चुराता है। किसको? माखन माने चित्त होता है, और चित्त गोपियों के घर के चित्त को चुराता है वो। यानी जो गोपी बन जाता है उसके मन को मेरा कृष्ण चुरा लेता है। बोलो बोलो साहब। है जो गाय का दूध पीता हो, गाय का घी खाता हो, गाय का दही पीता हो, छाछ पीता हो, मट्ठा पीता हो, गौमूत्र पीता हो, पंचगव्य पीता हो, वो गोपी है। सीधा सीधा अर्थ गौ प्लस पी बराबर गोपी। हम तो गोबर उठाने वाले बाबा हैं साहब। अर्थ तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग करते हैं, लेकिन मेरे समझ से गोपी का यही मतलब है, गौ प्लस पी बराबर गोपी। आप हम गोपी बन जाएं, कृष्ण तो खिड़की में से आ जाएगा साहब घर में घुस के। आइए एक भगवान का भजन सुनते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करते। बोली श्री बाबा न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनी वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा
लेने को है राम का नाम मगर मुंह खोलता नहीं। इस वक्त का ना बोलना उस वक्त याद आएगा जब तुझे दुनिया बुलाएगी पर तू बोल नहीं। तो सभी मिलकर बोलिए पकड़ी लो। आप भी भैया आप हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा है पाप की गठड़ी वजनी पापों का भारी है। नदी है पाप की गठड़ी वजन पापों का भारी है। नदी है पाप की गठड़ी वजनी पापों का भारी है। और ये गठड़ी आप बोलिए ये गठड़ी आप तो बेड़ा पार हो जाए। गठड़ी आप संभालो तो बेड़ा पार हो जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ी लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। किसी ने पूछा अगर आपसे मिलना होगा तो कहां मिलेंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा गवा, बोलो गवा मध्य बसा में हूं। बोले इसका पूरा श्लोक है गाओ ममा ग्रतः संतु गाओ में संतु पुष्टतः गाओ में सर्व संतु गवा मध्य बसाम्य। कहता है वो जहां गायों का झुंड है उसके बीच में मेरा दर्शन करना वहां मिलता है। गवा मध्य बसाम्य। बोले गायों के झुंड के बीच में मेरा दर्शन करना वही मिलता है। और वहां भी तो भगवान कृष्ण गौलोक में रहते हैं। तो आप सबको पता है भगवान तो गौलोक में रहते हैं। इस धरती पे जहां गौलोक है ये तो गौलोक है। हम तो गौलोक में बैठे, हम सभी बैठे नहीं। भगवान गौलोक में रहता है तो कह दिया गवा मध्य बसाओ में। बोले गायों के झुंड के बीच में मेरा दर्शन करना वही मिलता। ये मेरा पता है, एड्रेस नोट कर।
लेकिन वही बात है ना, घर का जोगी जोगना और बाहर का सिद्ध। वो बाहर वाले सिद्ध होते हैं, ये तो वही है अपने घर वाला। ये तो ये बड़ा तो बाहर वाले सिद्ध होते हैं। लेकिन हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि गौ माता ने हम सभी पे कृपा करी कि हम आज गौ माताओं के बीच में बैठकर भगवान और गौ माता की चर्चा कर रहे और सुन रहे। हम सभी बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से। तो कथा हम सभी गुरु गोरखनाथ जी की जन्म की कथा हम सभी सुन रहे थे। तो बाबा मच्छंदर नाथ जी ने उस माता जी को वो भभूति देकर और चले गए हैं। और बाबा 12 साल बाद में लौट कर आए हैं और उसी द्वार पे जाकर मच्छंदर नाथ जी ने अलख जगाई है। और वही माता जो पहले बाबा जी ने जिसको भभूति दी थी, वही माता आई है। और उस माता का जिस स्वरूप से वो भिक्षा देने पहले आई थी, वही स्वरूप में आज वो माता दिखी। बाबा बोले, माई आज भी तेरा चेहरा ये लटका हुआ क्यों? तेरा बालक कहाँ है? बोले, बालक नहीं हुआ। क्यों माई, तूने मेरी भभूति दी हुई नहीं खाई? बोले, बाबा नहीं खाई। बोले, क्यों? बोले, मेरे मन में थोड़ा संशय था इसलिए नहीं। तो बोले, उस भभूति को कहां डाली? माई ने उसको संशय की वजह से वो भभूति नहीं खाई, लेकिन उस माता को पता था कि ये बाबा का दिया हुआ भभूति है। और उस भभूति को उस माता ने कहां डाल दिया था? गाय के गोबर में। उस माता को इतना जरूर पता था कि ये बाबा का दी हुई भभूति है और इसको कहीं अच्छी जगह रखना चाहिए। तो उस माता के ने गाय का गोबर में उस भभूति को डाल के एक साइड में रख दिया। क्योंकि हम सभी आज भी हम लोगों को पता है कि कहीं हवन करना होता है, पूजा करना होता है, तो ब्राह्मण वहां पहले गौ के गोबर से लिपता है कि ये शुद्ध हो जाए। और इसका मतलब ये है कि गाय का गोबर जो है वो शुद्ध है। इसलिए माता जी ने ये सोचकर कि गाय का संत का दिया हुआ भभूति है, इसको हम शुद्ध जगह में रख दे, उसने गाय के गोबर में रख दिया था और एक साइड में उसको रख दिया था, उस गोबर अच्छी जगह। तो बाबा ने पूछा, बोले, माता जी भभूति किथे? बोले, बाबा जी वो मैंने गोबर में रख दिया। बोले, वो गोबर कहां है? बोले, मेरी रखी है। बोले, लिया माई। और वो गोबर जब माता उठा के ले आई तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपने योग दृष्टि से देखा तो उस गोबर में चेतना थी
और बाबा ने आवाज लगाई, हे गोरखनाथ उठो, तुम्हारा गुरु आ गया। और उस गोबर के चेतना से उसमें से एक बालक, एक तेज निकला और वो तेज 12 वर्ष का बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। बोलिए, ये तो गोबर से, गोरखनाथ जी का गोबर से उत्पत्ति। गोबर में ऑक्सीजन होता है। आपने कथा नहीं सुनी? वैज्ञानिकों का ये रिपोर्ट है कि गाय के गोबर के कंडे के ऊपर अगर गाय के घी से आहुति पड़ता है तो वो उसमें ऑक्सीजन को शुद्ध करने के बहुत बड़ी मात्रा में क्षमता होती है। उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, गोबर में भी ऑक्सीजन। इसलिए तो इससे गोबर से गैस आजकल तो गाड़ियां चल रही साहब गोबर गैस से। गोबर से गैस बनता है, ऑक्सीजन है। और सबसे ज्यादा गाय के गोबर में ऑक्सीजन है। एक बात और आपको हम बता दें, बहुत बहुत काम की बात है। हमारी जो गौ माता है, जो भारतीय नस्ल की गाय है, वो हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और मेरी गौ माता ऑक्सीजन ही छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है। वो ऑक्सीजन छोड़ती है साहब। बोलो फिर गाय हमारे लिए प्राण है कि नहीं? जो ऑक्सीजन दे रही है, ऑक्सीजन छोड़ती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बोलिए गाय हमको जीवन दे रही कि नहीं सब? ऐसे गौ माता को हम सभी भूले बैठे हैं। इसलिए हम सभी को गौ माता के संग अवश्य करना चाहिए। और गौ माता के संग जब हम करेंगे तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी और गाय का दूध, दही, घी अगर हमारे अंतःकरण में जाएगा तो हमारा ये तन जो है निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी। इसलिए हम सभी के जीवन में गाय बहुत बहुत आवश्यक है। आइए एक भगवान का भजन सुनते हैं, फिर उसके बाद बोली श्री मां के बिहारी लाल की गैया मैया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। जिन्होंने भजन सुना है हाथ खड़े कीजिए। जिन्होंने भजन सुना हुआ है, सभी ने सुना हुआ है। आइए सभी मिलकर बोलेंगे। सांवली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरे नैनी तिरछे दूसरा का जल लगाएंगे तो, तेरे नैनी तिरछे दूसरा का जल लगा। एक तो तेरे नैनी तिरछे दूसरा का जल लगा। एक तो तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो
दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ पतले दूसरा ली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा ली लगी एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा मुस्कुराना हाँ तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया हाँ तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया बोलो दूसरा मेहंदी लगी एक तो तेरे कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना तीसरा तेरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया हाँ। तीसरा तेरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो सावली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया हाँ। सावली सूरत पे दिल दीवाना हो। एक तो तेरे पाँव नाच की दूसरा पायल बधी एक तो तेरे पाँव नाच की दूसरा पायल बधी तीसरा घुंघरू बजाना तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया हाँ। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे बहुत छप्पने दूसरा माखन धरा एक तो तेरे बहुत छप्पन दूसरा माखनी धरा तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया हाँ। तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया सावली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया हाँ। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावली सूरती पे मोहनी दिल दीवाना हो गया। आइए सुंदर आरती होगी हरि हे नाथ आइए सुंदर आरती ओम जय जय गो माता ओम जय जय गो माता मैया जय जय गो माता इस दिन तुमको ध्यावत इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय जय गौ माता मंथन समंदर तीनों तब प्रगति मैया हो
मैया ऋषि मंडल दीनो काम धेनु गैया ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय 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 मैया कोटि 33 देवता रोम रोम बसे ओ मैया रोम रोम बसे पंच कमय जो लेता जन्मों के पापन से ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय जय गौ माता सर्वोषधि भंडारी तू ही है मैया ओ मैया तू ही है मैया घर भी कटे उसी को जिस अंगना गैया ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय जय गौ मैया संकट उनके हरती पार पे करनी करे मैया पार पे करनी करे तेरी पूछ धरे जो तेरी पूछ धरे जो भव सागर से तरे ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय जय गौ माता तेरे गुर की धुरी माथे पे जो लगे ओ मैया माथे पे जो लगे तीर्थ स्नान फल होवे पद पद बीज मिले ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता इस दिन तुमको ध्यावत हरि शिव जी दाता ओम जय जय गौ माता कृष्ण बसे माँ तुझ में तुमको जो ध्यावे हो मैया तुमको जो ध्यावे
गौ माता, जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। निश दिन तुमको ध्यावत, निश दिन तुमको ध्यावत, हर शिव जी दाता। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता। बोलिए गैया मैया की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बारी बारी आकर